अब देखिए अगली खबर उन लोगों के लिए है जो क्रिएटिव हैं। उन्हें लगता है कि उनके अंदर कुछ अलग है, लेकिन मंच ना मिल पाने के कारण वो क्रिएटिविटी बेकार हो रही है। तो आपको एक खबर जरूर देखनी चाहिए। मुंबई में वेव्स समिट चल रही है, जिसका गुरुवार को पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। आज इसका दूसरा दिन था। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। चमकते सितारों के ये चमकते चेहरे बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। इनके चेहरों की चमक बता रही है कि भारत का सिनेमा जगत एक नए बदलाव की ओर है। कला और कलाकार दोनों एक नई उड़ान के लिए तैयार हैं। ये उड़ान बदलते भारत की होगी। ये उड़ान उन सपनों की होगी जिनके हौसलों को वेव समिट से पंख लगने वाले हैं। यंग क्रिएटर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपना टैलेंट दिखाने के लिए वेव्स के माध्यम से, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत आगे का सोच के हमारे नौजवानों को हमारे इस बदलते युग में एंटरटेनमेंट और मीडिया की जो दुनिया है, टेक्नोलॉजी जिस तरह से आ रही है इसमें, उस सब को ध्यान में रखते हुए वेव्स का एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट देखा है। आज कई देशों के मंत्री यहाँ पे प्रेजेंट हैं, करीब 60 देशों से पार्टिसिपेशन हुआ है। दुनिया भर के लोग जो यहाँ पर आए हैं, वे लोग ये कहते हैं कि इस स्केल का और इस क्वालिटी का प्लेटफॉर्म इस क्षेत्र में पहली बार तैयार हुआ है। एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम लोग लीडरशिप कर सकते हैं, और उसी की ओर हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसमें एम्प्लॉयमेंट है और एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है। भारत की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दुनिया में नई ऊंचाइयां देने के लिए आयोजित की गई वेव समिट का शुक्रवार को दूसरा दिन था, और दूसरे ही दिन इसकी कामयाबी का परचम लहराने लगा जब बॉलीवुड के सितारों के साथ कई देशों के प्रतिनिधियों की महफिल मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में जुटी थी। तभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा ऐलान करते हुए इस समिट के माध्यम से हुए एमओयूज की जानकारी साझा कर डाली। आप भी सुनिए, तब आपको इस समिट की अहमियत समझ में आएगी। वेव्स के प्लेटफॉर्म पर कुछ बहुत अच्छे एमओयूज हुए हैं, जिसमें पहला आज एनएससी ने एक वेव्स इंडेक्स शुरू किया है। 43 कंपनीज जो है एबीजीसी की, इनका ये इंडेक्स शुरू हुआ है। इससे इस क्षेत्र में निवेश की इकोसिस्टम को खड़ा करने के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा, और मैं तो ऐसा मानता हूं कि इसकी जो सफलताएं हैं वेव्स की, उसमें से एक बड़ी सफलता ये वेव्स इंडेक्स के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर शुरू की है। 2 यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू किया है। नई शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री जी ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए हमारे दरवाजे खोले हैं। आज तो हमारे स्टूडेंट्स को फॉरेन जाना पड़ता है, लेकिन वही शिक्षा यहाँ पर मिले, इस हिसाब से ये निर्णय लिया गया। न्यू मुंबई में, नई मुंबई में सिडको के माध्यम से हम लोग एजू सिटी तैयार कर रहे हैं, जहां यह अपेक्षा है कि 10 से 12 फॉरेन यूनिवर्सिटीज एक साथ वहां पर आएगी, और उसमें से 2 के साथ एमओयू हमने किया है, और 3 के साथ हमारा एमओयू पाइपलाइन में है, और 5 के साथ हमारी बातचीत चल रही है। एक ऐसी इकोसिस्टम इसके कारण तैयार होने वाली है कि जिसमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एट डोर स्टेप, इस प्रकार से वेव्स में अभी तक साइन हुए ये एमओयूज करीब 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के हैं। यानी इस समिट से बहुत बड़ा इकोसिस्टम भी तैयार हो रहा है, जो अपनी तरह का दुनिया में सबसे पहला है। मोदी सरकार इससे लंबा भविष्य को देख रही है, इसलिए इसको बढ़ावा भी खूब दे रही है। साथ क्रिएटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अवार्ड देने की तैयारी भी कर रही है। इसके लिए सरकार ने $1 बिलियन का फंड रखा है। इसका मकसद क्रिएटर्स की मदद करना, कंटेंट को बढ़ावा देना और वैश्विक बाजार तक इनकी पहुंच पहुंचाना है। वहीं इसके लिए पहला क्रिएटिव टेक्नोलॉजी संस्थान यानी IICT भी मुंबई में 391 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। क्रिएटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए ही क्रिएटिव इकोनॉमी पर अखिल भारतीय पहल यानी AICCE 2024 की शुरुआत भी की गई है, ताकि वेब से जुड़े कलाकारों, निर्माताओं, प्रोड्यूसरों और निवेशकों को अवार्ड दिया जा सके। और इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी एक ऐसा मंच बनाया है जिसमें भारत का क्रिएटिव इंडस्ट्री एक साथ आ सके और पीएम मोदी की ऑरेंज इकोनॉमी को आगे बढ़ा सके। पहली बार हमारे देश में जब हम
कहा जाता है कि चलिए मतलब हमारे रियलिटी शोज़ होते हैं, टेलीविज़न में होते हैं, काफ़ी म्यूज़िक को वहाँ प्रोत्साहन दिया जाता है, लेकिन एक गवर्नमेंट लेवल पर एकदम बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक जहाँ हर म्यूज़िक की ना जस्ट के सिंगिंग ट्रेनिंग, लेकिन कैसे अगर आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, स्टेज, लाइट्स, मीडिया, हर चीज़ पर इस पर अब ध्यान दिया जाएगा। एंड दे आर लुकिंग एट इट एज ऑरेंज इकोनॉमी। हमारे देश में एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि टैक्सेस इतने थे कि लाइव शोज नहीं होते थे, क्योंकि एंटरटेनमेंट टैक्स ऑलमोस्ट 100% हो चुका था। वहाँ नाउ टू एनकरेज के लोग जाकर कॉन्सर्ट्स देखें, टिकट्स खरीदें और उसको एक इकोनॉमी बताया जा रहा है। सो दिस इज़ वेरी इनकरेजिंग और इससे आई थिंक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, एजुकेशन भी होगी म्यूज़िक की, और जो यंगस्टर्स है अलग अलग टाइप की म्यूज़िक सुनने सामने आएंगे। आज ये क्लासिकल पे डिस्कशन था, ये भी वही कोशिश थी कि जो समझते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक कुछ बहुत विकट, बहुत कठिन, बहुत ही बाप रे ये मेरा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, उनको समझाना कि ये ऐसी कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप वेव्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत ने जो मौका बनाया है वो देश के उन लाखों क्रिएटिव लोगों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है, जो कुछ हटके करना चाहते हैं, जिनके पास बेहतरीन आइडिया तो है पर प्लेटफॉर्म नहीं था। इसलिए वेव्स की शुरुआत हुई है ताकि जो भारत का है, जो भारत की कलाएं हैं, भारत की कहानी है, वो सब वेव्स के जरिए देश और दुनिया तक पहुंचे। समिट जो है, मैंने कल भी बोला था, ये हिस्टोरिकल होने वाली है, बिकॉज जैसे डावोस में इकोनॉमिक फोरम के लिए है, ये आने वाले सालों में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। ये सब लोगों को इकट्ठा करेगी, दुनिया भर के एंटरटेनर्स को, राइटर्स को, आर्ट्स के लोगों को इकट्ठा करेगी। ये बहुत कमाल का इनिशिएटिव है, प्रधानमंत्री ने खुद इसको इनिशिएट, अभी से ही ऑलरेडी काफ़ी ज्ञान बढ़ता है लोगों को मिलने का, लोग मिलते हैं। हम कोलैबोरेशन के वर्ल्ड में कोलैबोरेट होने के, जापानीज इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, चाइनीज इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो इस बात के लिए बहुत अच्छी बात है। वेव समिट में शुक्रवार को भी कई सारे सेशंस हुए, जिनमें अलग अलग सितारों ने कई सारे मुद्दों पर डिस्कशन किया, जो भारतीय कंटेंट, भारतीय संस्कृति, भारतीय आइडियाज को दुनिया तक ले जाने में मदद करेगा। अभी ये समिट अगले 2 दिन यानी 4 मई तक चलेगी और उम्मीद है कि इसमें कई और बड़े ऐलान हो सकते हैं।